बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे हमेशा हमेशा ज़िंदगी में। तो आज का हमारा टॉपिक्स ये है कि हम स्टार्ट करते हैं। दो बंदे होते हैं, वो सफ़र के लिए निकलते हैं। अब जाहिर सी बात है, सफ़र के लिए निकलते हैं, रास्ता थोड़ा मुश्किल है। वो चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंच जाते हैं तो रात बहुत काफ़ी हो चुकी है। रात बहुत काफ़ी हो चुकी है तो एक अपने दोस्त को बोलता है कि हम इधर ही ठहर जाते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है और सुबह को हम निकल लेंगे। दूसरा उसको दोस्त बोलता है नहीं, जंगल बहुत घना है और क्या पता जानवर भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस जगह ठहरना बहुत मुश्किल है क्योंकि पता नहीं शायद ख़तरा आ जाए। इससे बेहतर कि हम चल लेते। उसने कहा नहीं, हम नहीं चल सकते, भाई रात का टाइम है, बहुत मुश्किल है, रात इधर गुजार लेते हैं, सुबह को निकल जाएंगे। तो इतने में वो डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है, इधर ही रह लेते हैं। अब रह लेते हैं तो एक ने कहा चलो ठीक है हम रहते हैं, लेकिन एक जागेगा दूसरा सोएगा, फिर दूसरा जागेगा वो सोएगा। तो कहा ठीक है, पहले आप जाग लो और दूसरे का मैं सो जाता हूँ। उसने कहा ठीक है आप सो जाओ। वो बंदा सो जाता है तो दूसरा क्या होता है कि उसने सोचा कि थोड़ा आगे जाऊं, देख लूँ थोड़ा सा माहौल को, मतलब थोड़ा ही आगे जाता है। वो देखता है कि एक जानवर आ रहा है। वो जानवर इसकी तरफ आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है तो इसको जैसे इसके करीब आता है ना, थोड़ा सा करीब आ जाता है तो वो उससे डरता है। यानी वो बंदा डरता है, जैसे वो आवाज़ करता है ना उसको खाने के लिए, तो वो डर जाता है। जब दूसरी आवाज़ लगाता है तो वो उतना ही परेशान हो जाता है, यानी उसका माइंड स्टक हो जाता है। दैट इज़ कि वो सब चीज़ उसकी काम नहीं करती। हाँ, मतलब पूरा का पूरा स्टक हो जाता है वो बंदा। जब वो धाड़ लगाता है ना कि खाने वाली, जब कोई जानवर होता है ना कि जैसे किसी को खाने आ रहा होता, तो ऐसी बात है कि बंदा मतलब एकदम परेशान हो जाता है कि मेरे को खा जाएगा। तो इस तरीके से वो मतलब एकदम स्टक हो जाता है। तीसरी जब वो आवाज़ लगाता है ना, तो तीसरे में पता क्या होता है कि वो ये होता है कि वो बंदा मतलब आवाज़ देता है उस बंदे को, वो परेशान हो जाता है, आवाज़ देता है और वो ज़मीन पे गिरता है। ज़मीन पे गिरता है तो बेहोश हो जाता है। तो जो दूसरा बंदा सोया होता है वो उठता है तो वो जाता है। उसने कहा शायद मतलब वो सो रहा है, तो उसके बस वो करीब पहुंचने वाला होता है। तो वो सेम वाला जानवर भाग के आ रहा है। जो जानवर है सेम वही जो था, सेम जो जिस बंदे को बेहोश करके गया था, तो वही सेम वाला जानवर वो फिर से आ रहा है। अब वो आ रहा है तो उसको भी इस तरीके से धार लगाई खाने के लिए। तो वो बंदा उसको बोलता है क्या हुआ, क्यों इतनी आवाज़ें कर रहे हो। तो वो जानवर एकदम पीछे हटता है, दूसरी धार देता है। तो उसको बोला क्या हो गया है तुम्हें। तो वो मतलब बैठ जाता है ज़मीन पे। तीसरी आवाज़ देता है तो वो अपना सर रख देता है ज़मीन पे। अब ज़मीन पे जब वो सर रखता है तो वो खामोशी इख्तियार कर लेता है। वो उस जानवर को बांध देता है, बांध के एक पेड़ से बांध देता है। तो वो बंदा जो बेहोश हो गया था वो उठता है और इस बंदे को देखता है कि यार, वो बोलता है कि इस जानवर ने तो मुझे रात मतलब बेहोश कर दिया था,
तुमने इसको कैसे बांध लिया? उसने कहा कि आपको सही तरीका समझ नहीं आया, तभी तो आपने बेहोश हुए थे। सुनो, कौन सी सही? सही कौन सा था तरीका? सही तरीका कौन सा था? दैट्स प्रॉब्लम कहाँ पे थी? इशू कहाँ पे था? अब जाहिर सी बात है कि मेन जो इशू होता है हमने उसको पकड़ना होता है। अब इसमें एक बात आती है कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, यानी उसको सही तरीके से उस प्रॉब्लम को हैंडल करना नहीं आ रहा था। किस तरीके से हैंडल करना नहीं आ रहा था? मान लो, अब इसका मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कोई भी चीज़ हो ना, इस सबक से हमें ये सबक मिलता है कि एक बंदा बेहोश हो गया, उस मुश्किल से दूसरे बंदे ने उसको बांध लिया पेड़ से, पर बांध तो लिया, एक ने हल कर ली मुश्किल को, दूसरा बेहोश हो गया। दैट इज रीजन क्या था? रीजन क्या था? उसने एक सुकून से, उसने परजोश से उस मुश्किल को फेस किया, लेकिन रिलैक्स होके। मान लो कि दो बंदे होते हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब के लिए, एक पास हो जाता है, एक फेल हो जाता है। दैट इज रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि वो प्रेशर में था, मुश्किल को हल नहीं कर पाया, उसको डर था, उसको अंदर का डर था, वो नहीं आगे आने दे रहा था। वो जो बंदा बेहोश हुआ वो भी डर की वजह से हुआ। तो हमेशा किसी चीज से डरे नहीं, रिलैक्स होके हल करें। कोई भी चीज हल करें, रिलैक्स होके करें। उसका मिसाल आपने देखा ना कि जब हम जोश में कोई काम करते हैं ना, तो हमारा माइंड जो है ना स्टक हो जाता है। मान लो कि आपके पास कोई मुश्किल आ जाती है, एकदम आप परेशान हो जाते हो लाइफ में, तो वो चीज़ आपसे हल नहीं हो सकेगी, लेकिन उसको रिलैक्स होकर हल करना है आपको। सुकून के साथ आप रिलैक्स करना है, रिलैक्स होकर करना है, तभी वो चीज़ हल हो सकेगी। इस तरीके से कोई भी चीज़ हल नहीं होगी। तो इस सबक से हमें ये सबक मिलता है कि हमने जो भी चीज़ को हैंडल करना है उसे रिलैक्स, सुकून के साथ हैंडल करना है। जब हमारा माइंड स्टक होगा तो हम कैसे उस चीज़ को हल कर सकेंगे? उस चीज़ को हम नहीं हल कर सकेंगे। ये बात याद रखें कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे कैसा भी हो, तो उसको रिलैक्स होकर हल करें, सोच समझ कर उसको हल करें। अगर वो बंदा डर से, जिस तरीके उसने किया था कि सामने वाला बेहोश हो गया, दूसरे ने उसको बांध लिया पेट से, किस तरीके, क्योंकि उसको पता था कि रिलैक्स के साथ मैंने हैंडल करना है इस चीज को। तो आप भी डर को खत्म करो अंदर से। जो लेकिन जो चीज होनी है वो तो होती होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि डेथ है, ये एक नेचुरल है। ये हमने पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपने भी मरना है, मुझे भी मरना है, आपका भी थे है, मुझे भी थे। भाई लाइफ में जब हमें ये होता है कि हमने लाइफ इस दुनिया से जाना है, ऐसी बात है, आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है, किसी ने नहीं रहना है, इस दुनिया से जाना है। तो हमेशा डर, डर है, डर एक जिंदगी का हिस्सा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसको नहीं खत्म कर सकते हम लाइफ से, लेकिन उस डर को रिलैक्स होके हैंडल करना है, सुकून के साथ हैंडल करना है चीज को। ऐसे नहीं, कोई भी मुश्किल है ना, उसको रिलैक्स होके हैंडल करें। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।